मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? चलो, ये तो हो गई नॉर्मल बातें, औपचारिकता। अब मैं आपसे एक कहानी लेकर और उस कहानी को सुनाकर आपसे कुछ पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा। तो सुनिए कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी पुराने गांव में कनकगुप्त नाम का एक महाजन था। लोगों का विश्वास था कि उसके पास बहुत सारा धन और गहने हैं। ये खबर सुनकर एक चोर ने कनकदास के घर में सेंध लगाने का निश्चय किया। अपना काम सरल बनाने के ख्याल से चोर साधु के वेश में आकर कनकदास के घर पहुंचा। कनकदास साधु और सन्यासियों के प्रति बड़ा आदर भाव रखता था, उनके प्रति गहरा विश्वास भी रखता था। उसने कपट साधु का श्रद्धापूर्वक आदर सत्कार किया। चोर ने कनकदास के सत्कार के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट की, फिर अपनी नकली दाढ़ी संवारते हुए बोला, मैं तुम्हें और तुम्हारे सत्कार पर प्रसन्न हूं। इसके बदले मैं तुम्हारा उपकार करना चाहता हूं। बहुत जल्द तुम्हारे घर में चोरी होने वाली है। यदि तुम अपने घर धन की रक्षा करना चाहते हो तो उसे बड़ी हिफाजत के साथ किसी पेटी में रखकर पिछवाड़े के कुएं में डाल दो। 1 महीने बाद फिर उसे निकाल लो। कनकदास ने साधु के सामने हाँ भी भरी थी। उसके चले जाने के बाद पत्नी से इस बारे में सलाह मांगी। उसने साधु के कहे मुताबिक करने की राय दी। कनकदास के घर में एक ऐसी गुप्त जगह थी जिसकी जानकारी कनकदास को छोड़ घर में किसी भी व्यक्ति को न थी। वहां छिपाने पर धन का चोरी हो जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा था और ना डर था। इसलिए कनकदास ने अपना धन वहां छुपाया और खाली पेटी को कुएं में डाल दिया। अपनी पत्नी से भी झूठ मूठ कह दिया कि सारा धन पेटी में छिपा रखा है। कनकदास की पत्नी के पेट में कोई बात नहीं पचती थी, इसलिए दूसरे दिन सारे गांव में खबर फैल गई कि उन लोगों ने कुएं में धन छिपा रखा है। दूसरे दिन रात को चोर दीवार फांद कर पिछवाड़े के कुएं में के पास पहुंचा तो देखता क्या है, वहां पर 3 आदमी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। वे तीनों चोर थे। कनकदास के द्वारा अपने कुएं में धन छिपाने की खबर उन चोरों के कानों में पड़ी। इस पर वे एक एक करके कुएं के पास पहुंचे और आपस में लड़ने लगे। उसी वक्त चौथा चोर वहां पहुंचकर बोला, दरअसल कनकदास को धन कुएं में डालने की सलाह मैंने दी है। तुम लोग नाहक इस बात को लेकर झगड़ा क्यों करते हो? इसके बाद उसने सलाह दी कि आपस में लड़ने से हम ही लोगों का नुकसान होगा, इसलिए हमें चारों को आपस में समझौता कर लेना चाहिए। ये बातें सुन सबसे बड़ा चोर बोला, इस बात में कोई शक नहीं कि कनकदास बहुत बड़ा अमीर है, इसलिए उसने काफी धन कुएं में डाल दिया होगा। हम लोग आपस में लड़ना बंद करके उसे आपस में बराबर बांट लेंगे। उसका सुझाव सब चोरों को पसंद आया। वे लोग कुएं में से धन निकालने के वास्ते पहले ही अपने साथ रस्सी लाए थे। उनमें से एक रस्सा कुएं के बाजू के पेड़ से बांध दिया गया और दूसरे के छोर को कुएं में सरका दिया गया। उसकी मदद से एक चोर कुएं में उतर गया। कुआं बड़ा गहरा था। पानी में चोर को एक पेटी दिखाई दी। चोर ने उस पेटी को रस्से से कसकर बांध दिया और ऊपर चला गया। इसके बाद चारों चोरों ने रस्सा पकड़कर पेटी को बाहर खींच लिया। पेटी पर ताला लगा था। चारों में से एक ताला खोलने में बड़ा प्रवीण था। उसने बड़ी कुशलता के साथ मिनटों में ताला खोल दिया। सबने खुशी में आकर पेटी खोल दी, पर उसमें धन न था, बल्कि एक भूत हंसते हुए बाहर निकल आया। भूत को देखते ही चारों चोर थर थर कांपने लगे। इस पर भूत ने उन्हें समझाया, भाइयों तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारी कोई हानि ना करूंगा। भूत के मुंह से ये बातें सुनकर चोर विस्मय में आ गए। इस कारण उनके पैरों ने भागने से पहले ही जवाब दे दिया था, इसलिए वे चकित हो खड़े रह गए। भूत ने कहना शुरू किया,
कल इस उजड़े कुएं में एक पेटी गिर पड़ी। मेरे आराम करने के लिए वह बड़ी अच्छी जगह मालूम हुई, इसलिए मैं पेटी में घुसकर लेट गया। ये बड़ा अच्छा हुआ, तुम लोगों की मेहरबानी से मैं बाहर निकल आया। इस उपकार के बदले में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मांग लो तुम क्या चाहते हो। भूत के मुंह से सहानुभूति भरी बातें सुनने के बाद एक चोर ने की हिम्मत बढ़ गई। वह बोला, दरअसल तुम कौन हो, इस कुएं में इतने दिनों से रहते हो और क्यों आज तक बाहर नहीं निकल पाए। चोर के मुंह से यह सवाल सुनकर भूत हंसकर बोला, यह तो बड़ी राम कहानी है, मैं उसे संक्षेप में सुनाता हूं। कनकदास के दादा के जमाने में हम लोग उसके पड़ोसी थे। लोगों में यह अफवाह फैल गई थी कि मेरे दादा ने इस कुएं में खजाना छिपा रखा है। एक दिन मैं सबकी आंख बचाकर इस कुएं में कूद पड़ा। कुएं के तल में एक खजाना जरूर था। एक बक्से में हीरे, लाल मणिक वगैरह रत्न भरे थे, मगर उन रत्नों को लाकर मैं बाहर कैसे निकलूं। मैं वहीं पर मरकर भूत बन बैठा। मैं बहुत कोशिश करके भी 10 फुट से ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उछल पाया, इसलिए कई सालों से मैं इस कुएं के अंदर रह गया। इतने सालों के बाद तुम लोगों ने मुझे कुएं से बाहर निकाला, इसलिए मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूं। तुम किस प्रकार की हमारी मदद कर सकते हो, एक चोर ने पूछा। तुम लोग जो भी चीज मांगो मैं तुम्हें लाकर दे सकता हूं, भूत ने कहा। तब तो क्या कुएं से धन लाते हो, एक चोर ने पूछा। तुम लोग कुएं में उतरकर खजाने वाले बक्से को रस्से से बांध दो, मैं भारी से भारी चीज भी ऊपर खींच सकता हूं, भूत ने समझाया। खजाने की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक चोर कुएं में उतर गया। पानी में डूबकर खोजा, उसे एक भारी बक्सा दिखाई दिया। उसे जल के ऊपरी तल तक उठाकर देखा। बक्से में हीरे, वैडरे आदि चमक रहे थे, मगर वह खुद पूरे बक्से को ऊपर खींच ना पाया। रस्से की मदद से चोर कुएं से बाहर आया। उसने बाकी तीनों चोरों को रत्नों की बात बताई। इस पर वे चारों चोर कुएं में उतरकर खजाने वाले बक्से को रस्से से बांधने की बात सोचने लगे। जब चारों चोर कुएं में उतरने को हुए, तब भूत ने उन लोगों से पूछा, एक हीरे को बेचने पर तुम चारों सारी जिंदगी आराम से काट सकते हो, ऐसी हालत में बाकी सारा धन तुम लोग क्या करोगे। धन की रुचि के बारे में तुम जानते ही क्या हो, उसे बराबर देखते रहने पर युग भी क्षणों में के बराबर बीत जाते हैं, चोरों ने कहा। इसके बाद जब चारों चोर कुएं में उतर गए, तब भूत ने रस्सी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को दूर फेंककर हंसते हुए बोला, तुम लोगों ने लोभ में पड़कर मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, मैं अपने रास्ते चला जाता हूं, तुम लोग अपनी किस्मत के भरोसे रह जाओ। यूं कहकर भूत तालाब के किनारे स्थित ताड़ों के बगीचे में चला गया। अपनी इस बुरी हालत में चारों चोर घबरा गए। कुएं में बहुत बड़ा खजाना तो उनके हाथ लगा, मगर उसे ऊपर लाने का उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। बड़े चोर ने कहा, हमने भूत की अच्छी सलाह पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुसीबत में फंस गए। यदि कोई आकर हमें ना बचाए तो हम लोग भी मरकर भूत बन जाएंगे। इस पर कनकदास को धन कुएं में छिपाने की सलाह देने वाला चोर ऊंची आवाज में चिल्ला उठा, हमको बचा लो, हमको बचा लो। उस चिल्लाहट को सुनकर कनकदास के साथ अड़ोस पड़ोस के लोग कुएं के पास आ पहुंचे। कुएं के भीतर वाले चोरों को देख पूछा, अबे तुम लोग इस उजड़े हुए कुएं में क्यों उतर गए? तुम लोग सच सच बता दो, वरना हम तुम्हें बाहर नहीं निकालेंगे। महाशय, यहाँ पर एक भारी बक्से में खजाना भरा है। आप लोग कुएं में रस्सी डाल दीजिए, हम बक्सा उसके साथ बांध देंगे, उसके साथ ही हमें भी बाहर निकल आएंगे। खजाने की बात सुनते ही वहां पर इकट्ठे लोगों में से एक आदमी दौड़ा दौड़ा चला आया और उस गांव के मुखिया के पास को बुला लाया। मुखिया ने रस्से कुएं में गिरवा कर चोरों को बाहर खिंचवाया। वे लोग अपने साथ जो खजाना लाए उसे देख गांव वालों और गांव के लोग
आश्चर्य में आ गए। कनकदास लोभ भरी नजरें डालकर कुछ कहने को हुआ। इस पर मुखिया बोला, ये खजाना गांव के सारे लोगों का है, इसमें गांव की भलाई के काम में लाऊंगा, बाद में सोच लेंगे कि चोरों को कैसी सजा दी जाए। तुम लोग अभी खजाने वाले इस बक्से को गांव की कचहरी के पास ले आओ। यूं कहकर मुखिया वहां से चल पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? लालच से भरी कहानी थी और स्वार्थी चोरों की भी कहानी थी, जो आपस में स्वार्थ के मारे और धन के लालच के मारे उस कुएं में गिर पड़े और फिर उनके पास निकलने का भी कोई साधन नहीं रहा। भूत भी उन्हें धोखा देकर चला गया। वैसे भूत ने धोखा नहीं दिया, एक तरह से ये कहिए कि भूत ने वही किया जो उचित था। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या सीख मिलती है इस कहानी से और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। चलो, मैं इंतजार करूंगा आपकी सीख का और आपके कमेंट का कि क्या बताते हैं आप, और मिलूंगा मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई कहानी लेकर। लेकिन पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा कर दीजिए और साथ में लाइक करने के बाद बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, जिसकी वजह से मेरी सारी कहानी और वीडियो आप समय से पहले और सबसे पहले देख सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूं मैं। ओके।